आज मैं आपको बोन हेल्थ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि हमारी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हमारी हड्डियां और बार बार फ्रैक्चर होने का डर उसमें बना रहता है। और हम सब लोग, आप सब लोग बहुत चिंतित रहते हैं इस बात से कि भाई मेरी हड्डियां कमजोर हो रही हैं और मुझे बहुत सारे काम नहीं करने हैं। मैं आपको एक बहुत सामान्य ज्ञान की बात बताना चाहता हूं कि हम किस तरीके से एज बढ़ने पे बोन कमजोर होना, हड्डियां कमजोर होना, उसको कैसे रोका जा सकता है। आपको ये समझना होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें थोड़ी सी हड्डियां होती हैं, थोड़ा सा वजन होता है, लेकिन जब वो बच्चा बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है तो उसका शरीर का साइज भी बढ़ जाता है, उसकी हड्डियों की साइज भी बढ़ जाता है और हड्डियों की मोटाई भी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा हड्डियां हमारे पैदा होने से लेके 30 साल की उम्र तक बनती हैं। इस हड्डी को बनाने के जो सही तरीका है, सही चीजों जिनकी रिक्वायरमेंट है वो है गुड डाइट, गुड न्यूट्रिशियस डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, गुड विटामिन डी एंड कैल्शियम इंटेक एंड फिजिकल एक्टिविटी। बच्चा खेले, जितना अधिक खेलेगा उतना अधिक हड्डियां ज्यादा बनेंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें अधिक से अधिक हड्डी बनाने के लिए बच्चे को एक अच्छी डाइट देने की जरूरत है। हमें उसको विटामिन डी और कैल्शियम देने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से मिल्क, दूध का सेवन एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम के लिए, जो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम हर बच्चे को प्रोवाइड करें। एंड तीसरी बात, हमें बच्चों को खेलने देना चाहिए, क्योंकि शरीर में हड्डियां बनाने की प्रक्रिया, उसकी स्टिमुलस, उसकी स्ट्रेस, हड्डियों पे कितना स्ट्रेस पड़ता है उससे बढ़ती है। तो अगर हम बच्चों को खेलने देंगे और अच्छा एक्टिव रखेंगे तो उनकी बोन बहुत अच्छी बनेगी, और अगर वो इनएक्टिव रहेंगे तो उनकी बोन कम बनेगी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हड्डी बनना जीरो पैदा होने से लेके करीबन 30 साल तक वो पीक अटेन कर लेती है हड्डी। उसको हम बोलते हैं पीक बोन मास। इसका मतलब है जो हड्डियां बन रही हैं वो मैक्सिमम हड्डी हमारी बन जाती है 30 से 35 साल के बीच में। सो अगर हमारी हड्डी कम बनेगी इन सालों में तो हमारी पीक बोन मास कम होगी। और अगर हमारी हड्डियां, उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा कि बच्चे को खेलने दिया जाएगा, बच्चे को न्यूट्रिशियस डाइट दी जाएगी, बच्चे को दूध, कैल्शियम, विटामिन डी, तो वो बच्चा अपना पीक बोन मास 100% अटेन कर पाएगा। नाउ 30 से साल के बाद नॉर्मली बॉडी में 1% हड्डी कम होती जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। और स्त्रियों में 45 साल के बाद जब उनके मासिक धर्म रुक जाता है वो 3% हर साल कम होती है। तो अब आप समझ सकते हैं। और 70 साल के बाद आदमी हो या स्त्री हो, दोनों में 3% और उससे ज्यादा बोन लॉस होता है। ना इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बच्चे ने 30 साल की उम्र तक पीक बोन मास अटेंड कर लिया है तो नॉर्मल लॉस के साथ भी उसकी हड्डी 65 साल 70 साल तक बनी रह सकती है। लेकिन अगर किसी का पीक बोन मास ही 50% बना, 60% बना या 70% बना तो वो जल्दी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी जैसे उम्र बढ़ेगी। नाउ 30-35 साल के बाद हड्डी को तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम एक मिनिमम तय अमाउंट विटामिन डी और कैल्शियम लें, और उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, ताकि बोन का जो लॉस है 1% या 3% उसको मिनिमम किया जा सके, सबसे कम किया जा सके। इसलिए हमें पूरी लाइफ एक समय निकालना चाहिए 30 से 40 मिनट, जब हम वॉकिंग करें या एक्सरसाइज करें, ताकि हड्डी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता रहे, वो हड्डी लॉस जो है, जो पर नेचुरल लॉस है वो कम हो। दूसरा, हम अपने डाइट का ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लें, कैल्शियम और विटामिन डी लें। एक एवरेज एडल्ट आदमी को विटामिन डी रिक्वायरमेंट 400 से 700 इंटरनेशनल यूनिट होती है। साधारणतया इतनी विटामिन डी अगर हम दिन में 40 से 50 मिनट सनलाइट एक्सपोजर करें अपनी स्किन को तो बॉडी में बन जाती है। लेकिन अगर हमारा वो एक्सपोजर नहीं है तो हमें विटामिन डी लेना पड़ेगा। कैल्शियम रिक्वायरमेंट करीबन 700 से 1000 मिलीग्राम होती है।
तो जनरली अगर हम 2 से 3 ग्लास मिल्क प्रोडक्ट या कोई और अच्छी न्यूट्रिशियस कैल्शियम रिच डाइट ले रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अन्यथा हमें जरूरत पड़ती है कि हम कैल्शियम का इंटेक करें। जैसे हम बुजुर्ग होते हैं उस समय भी हमें अपनी हड्डी का लॉस रोकने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। अपने जॉइंट्स को चलाएं, अपने शरीर को चलाएं और अपनी मसल्स को मेंटेन करें ताकि ये मसल टोन हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डाले और हमारी हड्डियों को का जो नॉर्मल क्षय है वो रोका जा सके। इस तरीके से हम हड्डी को नॉर्मल लाइफ में हड्डी का लॉस रोक सकते हैं ताकि जब हम बुजुर्ग हों हमारी हड्डी की ताकत स्ट्रेंथ बनी रहे। थैंक यू, धन्यवाद।